नागरिकता नहीं ली और बाद में उन्हें भारत की नागरिकता मजबूरन लेना पड़ा। कहीं इन्हीं राहों पर तो इनकी पत्नी तो नहीं चल रही हैं। अब भैया एक ये राजनीतिक लोग जो विदेशी पत्नियां लेकर आते हैं, कई वर्षों से भारत में रहती हैं, भारत में ही संसार बसाती है, लेकिन नागरिकता नहीं लेती है। इनका मैं उदाहरण दूंगा कैटरीना कैफ से। अब देखिए कैटरीना कैफ ब्रिटिश नागरिक हैं। अब वो देखिए पूरी तरह से कैसे भारतीय रंग में रंग गई है विक्की कौशल के साथ शादी करके, लेकिन ये लोग जो है जो भारत में ही रहेंगे, भारत में ही खाएंगे और भारत में ही छेद करने का काम करेंगे अपने पति के साथ मिलकर। तो भारत की बात करेंगे, भारत की संसद में बैठेंगे और भारतीयों द्वारा जिताए भी जाएंगे और भारत की लोगों के हृदय में कैसे कुठाराघात करेंगे, वो चीजें देखने को मिलती है। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि पता है कि इन दिनों जॉर्ज सोरोस की चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही है। हम बात करें यूएसआईडी जो यूएस फंडिंग है, जो दुनिया भर में फंड करती है, और उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने राजीव गांधी फाउंडेशन आरजीएफ जो कांग्रेस की संस्था है उसको फंड किया है। सिर्फ वही अकेले नहीं है, कहा जाता है कि जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन की बात होती है। एक बदनाम बुढ़ऊ है जो दुनिया भर में सरकारें स्थिर करने का काम करता है, जिसे डेमोक्रेसी पसंद ही नहीं। उसने दुनिया भर में सरकारें स्थिर की हैं। जो यूनुस, जो हम बात करें, जो प्यादे बैठाए गए हैं बांग्लादेश में, बांग्लादेश की सरकार को कैसे निस्तेनाबूद किया गया, बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को कैसे बर्बाद किया गया, और उनका प्यादा बैठा हुआ है यूनुस, उसको किस तरह बैठाया गया, कैसे चरित्र चित्रण किया गया, वो तमाम तरह की बातें। अब राजीव गांधी फाउंडेशन आरजीएफ को फंड करती है आपकी ओसीसीपी जो जॉर्ज सोरोस की संस्था है, और यूएसआईडी जो अमेरिका की एक संस्था है, उन्होंने कैसे उनको फंड किया, कैसे जो है अराजकता फैलाने की कोशिश की गई। हम बात करें, एक रिपोर्ट आई है, कहा जाता है कि जो नरेंद्र मोदी सरकार को स्थिर करने के लिए भी जॉर्ज सोरोस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि कैसे नरेंद्र मोदी सरकार को भारत से बेदखल करने का। दुनिया भर में जितनी राष्ट्रवादी सरकारें रही हैं, जितनी भी हम बात करें राइट विंग की सरकारें रही हैं, उनको ये संस्था पसंद नहीं करती। आप देखिए दुनिया भर में जितने भी राइट विंग गवर्नमेंट है वो कैसे धाराशायी हो गए, कैसे डिरेल्ड हो गए, कैसे सरकारें जो है वो लंगड़ी हो गई। दुनिया भर में एजेंडा फैलाया जाता है, कैसे उनका एजेंडा को वित्त पोषित किया जाए। तो कहा जाता है राजीव गांधी फाउंडेशन को तो पैसा देता ही था जॉर्ज सोरोस, और कई कांग्रेस के ऐसे सांसद हैं जिनको राजीव गांधी फाउंडेशन की तरह जॉर्ज सोरोस पैसा लगाता था। हम बात कर रहे हैं असम के मुख्यमंत्री गौरव गोगोई। कहा जाता है गौरव गोगोई की जो पत्नी है ब्रिटिश मूल की है। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका संबंध इंटेलिजेंस सर्विस जो पाकिस्तान की आईएसआई से बताया जाता है कि उनका कनेक्शन है। ये बातें भाजपा नेता असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक पोस्ट में किया और दावा किया है कि वो जॉर्ज सोरोस से पैसे भी लेते हैं और जो कांग्रेस सांसद का एनजीओ है उसके लिए। तो भैया असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कांग्रेस सांसद का नाम लिए बिना उनकी पत्नी की नागरिकता और उसके आईएसआई संबंधों के आरोप को लेकर भी बात की है। उन्होंने इससे उठे प्रश्नों का जवाब भी मांगा है और पूछा है भैया आग धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी ही होगी। एक्स पर असम के मुख्यमंत्री ने लिखा कि आईएसआई संबंधों के आरोप युवाओं का ब्रेन वॉश और उनको पाकिस्तानी दूतावास में कट्टरपंथी बनाने समेत पिछले 12 सालों से भारतीय नागरिकता न लेने पर उठे सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। इसके अलावा धर्मांतरण कार्टेल से जुड़ा होना और देश की सुरक्षा को अस्थिर करने के लिए जॉर्ज सोरोस समेत पैसा लेना ऐसी चिंताएं हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। देखिए ये बातें हैं, पैसा लेना जॉर्ज सोरोस से, कन्वर्जन, जानते हैं धर्मांतरण का खेल कैसे चल रहा है, असम में धर्मांतरण कैसे हो रहा है, असम ही नहीं भारत के विभिन्न प्रांतों में, राज्यों में धर्मांतरण का खेला चल रहा है, वो तमाम तरह की बातें हैं। एक मुट्ठी चावल देकर ईसाई बनाया जा रहा है।
धर्म के खिलाफ भड़का कर कैसे धर्मांतरण किया जा रहा है, इस्लामीकरण किया जा रहा है, वो धर्मांतरण का खेल चल ही रहा है। और लेकिन सबसे बड़ा इसमें सवाल ये है कि 12 साल से भारतीय नागरिकता नहीं ली है, इनके साथ इतने दिनों से रह रही है इनकी पत्नी, लेकिन अब तक भारत की नागरिकता नहीं ली है। बताने की जरूरत नहीं है कि इससे पहले कौन शख्सियत थी जो लंबे वर्ष तक भारत में रही और भारत की नागरिकता नहीं ली और बाद में उन्हें भारत की नागरिकता मजबूरन लेना पड़ा। कहीं इन्हीं राहों पर तो इनकी पत्नी तो नहीं चल रही है। अब भैया एक ये राजनीतिक लोग जो विदेशी पत्नियां लेकर आते हैं, कई वर्षों से भारत में रहती हैं, भारत में ही संसार बसाती हैं, लेकिन नागरिकता नहीं लेती है। इनका मैं उदाहरण दूंगा कैटरीना कैफ से। अब देखिए कैटरीना कैफ ब्रिटिश नागरिक हैं, अब वो देखिए पूरी तरह से कैसे भारतीय रंग में रंग गई है विक्की कौशल के साथ शादी करके। लेकिन ये लोग जो है जो भारत में ही रहेंगे, भारत में ही खाएंगे और भारत में ही छेद करने का काम करेंगे अपने पति के साथ मिलकर। तो भारत की बात करेंगे, भारत की संसद में बैठेंगे, भारतीयों द्वारा जिताए भी जाएंगे और भारत की लोगों के हृदय में कैसे कुठाराघात करेंगे वो चीजें देखने को मिलती हैं। और ये सब चीजें जो हैं, जो समस्याएं, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जहां हेमंता की हम बात करें, हेमंत बिश्व शर्मा ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये साफ है कि वो कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ कॉलबर्न के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों की शादी 2013 में हुई थी। 12 साल बाद भी कॉलबर्न ने अपना ब्रिटिश पासपोर्ट बरकरार रखा है, मतलब अब तक 12 साल हो गए, अब तक उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली है। क्यों ले? ये जो गोगोई साहब है, ये कोई आम आदमी थोड़ी ना है। गौरव गोगोई, इनके पिताजी तो खुद मुख्यमंत्री थे असम के, कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेता थे। तो क्या जरूरत है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आखिर इनके जो युवराज हैं वो कहते हैं हिंदू हिंसक है, अब नागरिकता ले लेंगे, कहीं भारतीय हो जाएंगे, कहीं हिंदू धर्म परंपरा का उनको परिपालन करना पड़ा तो हिंदू हिंसक वाली बात है। खैर ये जो सांसद महोदय कम से कम गोगोई लगाते हैं, गौरव गोगोई, तो कम से कम हिंदू वाली बातें अगर मानसिकता आ गई तो कहीं ना कहीं वोट लेने में समस्या हो जाएगी। हो सकता है ऐसी बातें हो। हेमंता बिश्व शर्मा ने यह भी सवाल उठाया कि एक सांसद की पत्नी को इतने लंबे समय तक विदेशी नागरिकता बनाए रखने की अनुमति क्यों दी गई है, जबकि राजनयिकों के लिए एक अलग नियम है। उन्होंने आईएफएस अधिकारियों को विदेशी नागरिकों से शादी को लेकर नियम पर बात की। इसके तहत उन्हें अनुमति लेनी होती है और उनके साथी को 6 महीने में नागरिकता लेनी होती है। जहां हेमंता बिश्व शर्मा ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह साफ है कि वो कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ कॉलबर्न के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों की शादी 2013 में हुई थी और 12 साल बाद भी कॉलबर्न ने अपना ब्रिटिश पासपोर्ट बरकरार रखा। हेमंता बिश्व शर्मा ने यह भी सवाल उठाया कि एक सांसद की पत्नी को इतने लंबे समय कैसे विदेशी नागरिकता बनाए रखने की अनुमति क्यों दी गई है। मैंने जो पहले ही बताई है कि गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ की हम बात करें तो वो वर्तमान में ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट के लिए काम कर रही है, जो जलवायु मुद्दे पर काम करता है। वो दिल्ली में क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट नॉलेज नेटवर्क CDKN के प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर रही हैं। असम के सीएम उन पर सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों का जिक्र कर रहे थे। इन आरोपों के अनुसार एलिजाबेथ अली तौकीर शेख के जरिए ISI से जुड़ी हैं, जो CDKN के एशिया का डायरेक्टर है। उसने पाकिस्तान योजना आयोग का भी काम किया है। एलिजाबेथ ने पाकिस्तान में तौकीर शेख के साथ मिलकर काम किया है। गौरव गोगोई के NGO पर FCRA उल्लंघन का आरोप। इससे पहले गौरव गोगोई ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि मणिपुर में अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए भाजपा जॉर्ज सोरस और उनके ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का मुद्दा उठा रही है। दिलचस्प बात यह है कि गौरव गोगोई के सोरस से पैसे लेने वाले संगठनों से संबंध है, तभी तो कहीं ना कहीं वो जॉर्ज सोरस का बचाव करते नजर आ रहे हैं, तभी तो वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। गौरव गोगोई फार्म टू फूड के नाम के NGO के संस्थापक हैं। जोरहाट में स्थित इस NGO का सहयोगी नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया NFI है। इस संगठन से जॉर्ज सोरस और अन्य डीप स्टेट से पैसा लेता है। NFI ने जॉर्ज सोरस के अपने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, ओमिडिया नेटवर्क और रॉकफेलर फाउंडेशन को फंड देने वाले रूप में बताता है। ये सभी संगठन भारत सहित दुनिया भर में जितनी ही राइट विंग की सरकारें रही हैं, राइट विंगर्स रहे हैं या राष्ट्रवादी सरकारों के खिलाफ काम करने वाले डीप स्टेट के एसेंट के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कई
भारत विरोधी अभियान को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा फॉर्म 2 फूड को FCRA लाइसेंस नहीं मिला है। ऐसे में यह विदेशी चंदा नहीं ले सकता है। इन सभी के बावजूद ये एनजीओ विदेशी संगठनों के साथ काम कर रहा है, जिससे सवाल उठता है क्या समूह FCRA कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है। फॉर्म 2 फूड के स्विस रे फाउंडेशन को भी अपने सहयोगी के तौर पर दिखाया है। स्विस रे द्वारा संचालित फाउंडेशन जलवायु और स्वास्थ्य क्षेत्रों पर काम करता है। ऐसी बातें कही जाती हैं, ऐसी बातें लिखी जाती हैं। अगर इनकी हम वेबसाइट पे बात जाएं तो ये वेबसाइट क्या बताती है? इनकी वेबसाइट बताती है कि अन्य सहायता के अलावा अपने भागीदारों को फंड भी देता है। फॉर्म 2 फूड को 2022 से 23 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इसे उस वर्ष 1,80,000 रुपए का डोनेशन और 14 लाख रुपए 74,000 का चंदा मिला था। हालांकि इसमें पैसा देने वालों का नाम का कहीं भी जिक्र नहीं है, इसलिए पता नहीं लगाया जा सकता कि सीधे तौर पर कोई विदेशी फंडिंग मिली है या कुछ और है। ये सब बातें निकलकर सामने आई हैं, लेकिन मोटा मोटी जो चरित्र चित्रण यहाँ गौरव गोगोई ये होते नजर आ रहा है कि इनकी पत्नी है जो 2012 से भारत में आई है, ना भारत की नागरिकता नहीं ली है, वो किस प्रकार ले रही हैं। मतलब दूसरों के लिए अलग कानून है, इनके लिए अलग कानून है। ये कोई राजसी परिवार से आते हैं तो इनके लिए क्या भारत के कानून और जो प्रावधान है क्या इनके लिए लागू नहीं होते हैं? ये सोचने वाली बात है। और रही बात जो हेमंत बिश्व शर्मा ने सवाल उठाया है, उसकी जांच तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी बातें कैसे लगी, आपने जरूर बताया। दोस्तों कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपने सपोर्ट कर सकते हैं, आपने सहयोग कर सकते हैं, आपने कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। स्क्रीन के एक कोने में दिख रहे QR कोड को स्कैन करके आप में फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से सहयोग भी कर सकते हैं। और रही बात गौरव गोगोई की और उनकी अंग्रेजी बीवी का ISI कनेक्शन से, तो भैया मामला बहुत संगीन है। और इनसे पहले भी एक सज्जन आई थी, वो भारत में रही, लंबे समय तक रही, लेकिन भारत की नागरिकता नहीं ली। कुछ मजबूरी के बाद में भारतीय नागरिकता लेनी पड़ी। हो सकता है इन्हीं चीजों से प्रभावित होकर उनकी पत्नी भी 2012 से भारत में है और भारत की नागरिकता अभी तक नहीं ली है, अभी तक ब्रिटिश नागरिकता लिए बैठी है। और रही बात पाकिस्तान के साथ संबंध, तो कुछ लोग तो भारत में पहले ही से थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें पाकिस्तान से नफरत नहीं जितनी उन्हें नफरत भारत की राष्ट्रवादी सरकारों से रही। फिर मिलते हैं।